हम इस बात का खंडन करते हैं कि हमारा विभाग ऐसा पेयजल जो है वो सप्लाई नहीं करता है। तो उस परियोजना का क्या है? उनका कहना है कि वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसको लोगों को समर्पित नहीं किया जा रहा है। तो करोड़ों की वो परियोजना है। लेकिन हमारे नॉलेज में भी लाया जाए तो हम इसका अच्छे से और उचित तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में। और आपको बताएं, कुछ दिन पहले हमने सिलग और पाली पंचायत के लोगों की एक समस्या उठाई थी। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं एसडीओ संजीव जी हैं, आईपीएस डिपार्टमेंट से, जो पद्धर में इस वक्त पोस्टिंग है इनकी। और इन्होंने वो रिपोर्ट देखी और उसके बाद फिर हमने भी इनसे कांटेक्ट किया और हमें लगा कि हमें संज्ञान लेना चाहिए। और खुद सर ने भी हमें बताया कि मैं आपसे बात करके बताना चाहता हूं कि हम इसमें इस समस्या का क्या समाधान करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने रिपोर्ट देखने के बाद हमें कांटेक्ट किया और खुद आप कैमरे के सामने आए बात करने के लिए हमसे। तो सर, ओवरऑल जो समस्या थी लोगों की पानी को लेके, एक तो सबसे पहले उस फोटो की बात करना चाहूँगी जो तस्वीर देखा जिसमें उन्होंने दिखाया कि पानी गंदा आ रहा है, जो सप्लाई का है पीने के लिए जो छोड़ा जाता है, तो वो क्या समस्या रही? आपकी रिपोर्ट देखने के बाद हमने भी संज्ञान लिया कि हमने भी अपने फील्ड और जाके ये छानबीन की, तो उसमें हमने भी यही पाया, इसमें ये ज़्यादातर यही चीज़ें पाई गई कि ये जो भी कार्य 4 लेन का चला हुआ है उससे सारे नाले और इनमें जो गंदा पानी आया हुआ, और वहीं से बहुत सारे लोगों की पाइपलाइंस, अपनी पर्सनल पाइपलाइन, लोकल सोर्सेज हैं, वो सारे इस मिट्टी की वजह से उनमें गंदगी आई हुई है। हमारी जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है उसको हम फिल्टर करके पानी देते हैं। हमारे जो फिल्टर किया हुआ पानी है उसमें गंदगी नहीं है। ये जो वीडियो इन्होंने कहीं से लिया हुआ है ये किसी लोकल सोर्स का है, और जिसने ये इस पे वो बोल रहे थे उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की जो समस्या हमने 4 लेन की उस विषय पर उठाई हुई है, हमारी ये व्यक्तिगत तौर पर ये जल शक्ति विभाग से नहीं है। हम लोगों के सारे सोर्स जो नीचे तक हैं वो सारे ये 4 लेन की डंपिंग की वजह से ख़राब हो रहे हैं और दूषित हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है कि ये डंपिंग और इसकी थोड़ी सी इनकी साइट और ये इससे कहीं ऐसी जगह पे डंप करें जिससे कि हमारे सोर्स ये दूषित ना हो। और हमने भी अपने जो भी हमारे नीचे तक सोर्स हैं इससे इस संज्ञान के बाद हमने भी वो उनकी पूरी इंस्पेक्शन करवाई है, और हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम या कोई वाटर सप्लाई स्कीम है उसकी वजह से कहीं ऐसा गंदा पानी गया हुआ है, क्योंकि हमारा हर स्तर पर इसकी चेकिंग, और जो है विभाग के जो पंप ऑपरेटर है वो पहले चेक करता है पानी को, उसके बाद फिर ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं जहाँ से ये फिर गाँव को जाता है वो लोग भी, अगर ऐसा कुछ भी पाया जाए तो हम एकदम से सब कुछ ये बंद करवा देते हैं। तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि जो ये हमारे इसको कहाँ से इन्होंने ये सैंपल लिया हुआ है, कहाँ से, किसी ना कोई उस वक्त हमारा आदमी उनके साथ था, ना किसी इन्होंने सोर्स से बताया, और कब का वीडियो है, हम इस बात का खंडन करते हैं कि हमारा विभाग ऐसा पेयजल जो है वो सप्लाई नहीं करता है। हम लोग बिल्कुल शुद्ध करके पानी को जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और कहीं अगर समस्या रही भी है तो हम उसको एकदम से वो पॉइंट आउट करके उसको बंद कर देते हैं। अगर जी, और सर एक परियोजना की बात की है जो उठाऊ पेयजल योजना है, सिंचाई के लिए भी, जो ब्यास नदी पे उन गांव वालों ने बात की है। तो उस परियोजना का क्या है? उनका कहना है कि वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसको लोगों को समर्पित नहीं किया जा रहा है। तो करोड़ों की वो परियोजना है। एक जो पीने के पानी की उठाऊ पेयजल योजना है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। उसको हमने आजकल ट्रायल रन पे चलाया हुआ है, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग। वो स्कीम हमने उनको जोड़ दी हुई है, लेकिन इसकी अभी तक इसका ट्रायल रन चल रहा है, कहीं पे कोई कमियां जो हैं उनको दूर कर रहे हैं। तो ये हमारी 65 करोड़ के करीब ये जो उठाऊ पेयजल योजना थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका 2 चरणों में जो टेस्टिंग का कार्य जो है वो चला हुआ है। और दूसरी जो सिंचाई वाली योजना है वो भी हमारी कंप्लीट है, उठाऊ सिंचाई योजना। उसमें
थोड़ा सा ज़मीन को लेके विवाद चला हुआ है, वो कोर्ट में केस चला हुआ है। जैसे ही वहाँ से हमें कोई आदेश मिलते हैं तो उसमें हम लोगों ने उसमें 100% कार्य कर चुके हैं। जी। वो जल्दी जैसे ही वो कोर्ट से अगर कुछ परमिशन मिलती है, उस ज़मीन का जो समाधान है वो हो जाता है, तो ये लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। जी, और अंत में क्या कहना चाहेंगे आप सर लोगों को? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी समस्या है तो हमारे नॉलेज में भी ये चीज़ें लाएं। एकदम से पत्रकार या मीडिया पे जाने से पहले हम लोगों को बुला के, हम लोग जनता के बिल्कुल तत्पर हैं। जैसे ही कोई समस्या होती है हम एकदम से वहाँ पे आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं आते हैं, काम देखते नहीं हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में भी लाया जाए तो हम इसका अच्छे से और उचित तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।